हाय फ्रेंड्स, दिस इज संदीप पांडे। आज फिर मैं आपके लिए एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ। क्लास 12 चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या है। तो व्हाट इज बैक क्रॉस? देखिए, बैक क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है, बैक क्रॉस इज अ क्रॉस जिसमें क्या होता है, जो F1 या F2 जनरेशन के जो प्रोजेनी होते हैं उसका क्रॉस उसके आइदर ऑफ द पेरेंट से होता है। वो पेरेंट टॉल भी हो सकते हैं, या पेरेंट डोमिनेंट कैरेक्टर के हो सकते हैं, या पेरेंट ड्वार्फ हो सकते हैं, या पेरेंट आपका रिसेसिव कैरेक्टर के हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने टॉल और ड्वार्फ का एग्जाम्पल लिया है। मैं इस जो है ट्रेड के जरिए मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। एज यू नो दैट टॉल एंड ड्वार्फ, टॉल इज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड ड्वार्फ इज रिसेसिव कैरेक्टर. So here with the help of this cross we will understand what is back cross. तो बैक क्रॉस क्या है? बैक क्रॉस है फर्स्ट या सेकेंड फिलियल जनरेशन के ऑर्गेनिज्म का उसके आइदर ऑफ द पेरेंट के साथ में क्रॉस कराना। तो देखिए, एक सिंपल सा यहाँ पर एक क्रॉस है। दिस इज सिंपल क्रॉस. सो वी हैव टेकन टू पेरेंट्स, वन टॉल एंड वन ड्वार्फ. Okay, a cross between the pure breeding tall pea plant and dwarf pea plant. So tall pea plant का आपको पता है कैपिटल टी और कैपिटल टी से हम लोग डिनोट करते हैं, और ड्वार्फ को स्मॉल टी एंड स्मॉल टी से डिनोट करते हैं. ओके, नाउ जब ये क्रॉस हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए. इस क्रॉस में क्या हो रहा है, ये जो आपका टॉल और ये जो आपका ड्वार्फ है, आपको पता है कि इन F1 जनरेशन अकॉर्डिंग टू मेंडल और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस क्या होता है कि इन दिस जनरेशन ऑल प्लांट्स विल बी showing their dominant character. So here this is tall and this is dwarf. So here all plants will be tall, all tall, and this will be all plants will be tall, all plants will be tall but hybrid. So all tall and hybrid plant will be there in F1 generation. So F1 जनरेशन तक हम लोग देख लिए है ना. अब F1 जनरेशन में यानी कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो आपका ऑफस्प्रिंग आया है, व्हेन दिस ऑफस्प्रिंग इज क्रॉस्ड विथ आइदर ऑफ दिस पेरेंट, यानी इस पेरेंट से ये क्रॉस करे तो भी होगा क्या, बैक क्रॉस, या फिर इस पेरेंट से क्रॉस करे तो भी होगा क्या, बैक क्रॉस. सो द क्रॉस बिटवीन फर्स्ट फिलियल जनरेशन एंड आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स, और सेकेंड फिलियल जनरेशन एंड आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स, तो इसको हम लोग कहेंगे बैक क्रॉस. ओके, हियर यू कैन सी व्हेन यू आर क्रॉसिंग दिस पेरेंट दिस प्रोजेनी विथ दिस. ओके, ये आपका टॉल के साथ जब आप क्रॉस करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये जो आपका है यहाँ पर इसको लिखेंगे, ठीक है. F1 हाइब्रिड का जो टॉल आया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे, और ये जो पेरेंट है P1 इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है. आप अगर चेकर बॉक्स में अगर क्रॉस करेंगे तो क्या आपका निकलेगा, इसी क्रॉस को जो है हम बॉक्स में करके आपको दिखाते हैं. ये अगर हम इसको इस तरह से करते हैं तो क्या होगा कि आपका एक तरफ हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड एक तरफ आपका हो जाएगा कैपिटल टी. सो व्हेन यू विल क्रॉस यू विल गेट कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. मीन्स ऑल प्लांट्स विल बी टॉल, यानी कि जितना आपका यहाँ पर प्लांट जो है आ रहा है, जो भी आपका यहाँ पर प्रोजेनी आ रहा है, ऑल विल बी टॉल, यानी कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो यहाँ पर भी शो होगा सारे में. ओके, सारे में. ओके, तो ये क्या है आपका, व्हेन यू आर क्रॉसिंग द F1 प्रोजेनी विथ द टॉल पी प्लांट, उसके टॉल जो मतलब ये तो आपका हो गया F1 जनरेशन का जो प्रोजेनी हो गया, इसको आप क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ, इसको क्रॉस कर रहे हैं इसके टॉल पेरेंट के साथ इसको क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है. जो होमोजाइगस डोमिनेंट है उसके साथ आप क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको ऑल प्रोजेनी विल बी showing the dominant character, that is tallness. Okay, now when we talk about the other
पेरेंट। अगर हम अदर पेरेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या है, अब इस टॉल प्लांट को जो कि आपका F1 प्रोजेनी है इसको क्रॉस कर रहे हैं इसके साथ, तब क्या होता है, तो व्हेन यू आर क्रॉसिंग दिस F1 प्रोजेनी टू इट्स रिसेसिव पेरेंट, आप रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर रहे हैं, तो चलिए ये हो गया आपका F1 प्रोजेनी एंड दिस विल बी योर रिसेसिव पेरेंट। जब इसके साथ आप क्रॉस कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको टॉल भी मिल रहा है और ड्वार्फ भी मिल रहा है, और कितना रेशियो में, तो 1:1 में मिल रहा है, 1:1 में मिल रहा है। ठीक है, क्लियर। तो ये दोनों ही आपका बैक क्रॉस है, बट ये जो आपका जो रिसेसिव पेरेंट के साथ जो क्रॉस हो रहा है, दिस क्रॉस इज ऑल्सो कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। इसी क्रॉस को हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, क्लियर। यानी वो बैक क्रॉस जिसमें F1 प्रोजेनी का क्रॉसिंग करवा रहे हैं किसके साथ, तो ड्वार्फ यानी कि आप कह सकते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो ऐसे क्रॉस को हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, क्लियर। और टेस्ट क्रॉस जो है, दिस इज द मेथड डिवाइस्ड बाय मेंडल टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बोला जाता है कि टेस्ट क्रॉस क्यों जरूरी है, तो टेस्ट क्रॉस जरूरी है जो है ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप को जानने के लिए। तो चलिए और भी टेस्ट क्रॉस हम लोग आगे देखते हैं। हियर यू कैन सी, यहां पर आप एक टेस्ट क्रॉस देख सकते हैं प्लांट में। ठीक है, तो जो टेस्ट क्रॉस आपका पहले था सेम वही है आपका, है ना, कि क्या हो रहा है कि ये देखिए आपका F1 प्रोजेनी है, हाइब्रिड है, इसके पास 2 गैमेट बनेगा 1 2। ओके, दिस इज योर रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, जहाँ पर स्मॉल टी है, इसके पास 2 गैमेट बनेंगे स्मॉल टी। व्हेन दीज टू आर क्रॉस्ड, ठीक है, आप एक को इस साइड में लिख दिए, एक को आप इस साइड में लिख दिए, जब इसको आप क्रॉस कराएं तो यू हैव फाउंड व्हाट, 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ प्लांट। यानी हमेशा जो टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब आप जानते हैं, व्हेन द क्रॉस इज टेकिंग प्लेस बिटवीन वन सेट ऑफ और वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। यहाँ पर एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, तो जब एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉसेस हो रहे हैं तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस यू कैन सी द टेस्ट क्रॉस विल प्रोड्यूस द रेशियो ऑफ 1:1, यानी 1:1 आपका डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर का रेशियो होगा टेस्ट क्रॉस में। यू कैन सी अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो। ठीक है, यू कैन सी टेस्ट क्रॉस इन एनिमल, दिस इज ऑल्सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जहाँ पर क्या है, एक लॉन्ग विंग्ड ड्रोसोफिला, ठीक है, जो फ्रूट फ्लाई होते हैं ड्रोसोफिला, उसको यहाँ लिया गया है। तो आप देख सकते हैं एक लॉन्ग विंग्ड जो है ड्रोसोफिला को लिया गया, जो क्या है आपका हाइब्रिड है, कैपिटल L एंड स्मॉल l। ठीक है, यानी कि यह क्या है, हाइब्रिड है, F1 प्रोजेनी है। ओके, और इस F1 प्रोजेनी का क्रॉस किसके साथ हो रहा है, इसके पेरेंट के साथ हो रहा है, जो क्या है रिसेसिव है, है ना। देखिए स्मॉल l यानी कि वेस्टिजियल विंग वाले हैं ये। तो इसका अपना गैमेट है ना, कैपिटल L स्मॉल l, इसमें अपना गैमेट क्या होगा, स्मॉल l। जब इसको क्रॉस कराया गया तो क्या मिला, आप देख सकते हैं व्हेन इट इज़ क्रॉस्ड, तो आपको देखा गया क्या कि 50% लॉन्ग एंड 50% वेस्टिजियल विंग वाले ड्रोसोफिला प्रोड्यूस हुए। तो यहाँ पर भी जो रिजल्ट है टेस्ट क्रॉस का क्या है, दिस इज 1:1, मीन्स लॉन्ग विंग्ड और वेस्टिजियल विंग, यानी कि जो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो रिसेसिव कैरेक्टर है ना, उसके बीच का जो रेशियो है दैट इज 1:1। नाउ विल टॉक अबाउट द डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस में आप लोग को पता है ना, इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव learn about how to do डाइहाइब्रिड क्रॉसेस। डाइहाइब्रिड क्रॉसेस में क्या होते हैं, ठीक है, मोर देन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मोर देन वन पेयर, उसके बीच में क्रॉसिंग होता है। हियर यू कैन सी येलो एंड राउंड, ग्रीन एंड रिंकल, सो इट इज 2 पेयर्स, है ना, 2 और 2 4 ट्रेड्स के बीच में यहाँ पर क्रॉसिंग हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होगा, F1 जो प्रोजेनी होंगे इट विल बी हाइब्रिड एंड विल शो दी व्हाट, डोमिनेंट कैरेक्टर ओनली। तो ये क्या है, येलो और राउंड होंगे, है ना, येलो और राउंड होंगे, क्लियर। ये क्या होंगे, येलो एंड राउंड,
और ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब इसमें रिसेसिव एलील प्रेजेंट है बट इट इज नॉट शोइंग, ओनली डोमिनेंट एलील्स आर एक्सप्रेसिंग themselves. Okay, very good. Now again as we are studying test cross, so this F1 progeny must be crossed with the recessive parent, its recessive parent. So this is your F1 progeny, capital Y small y capital R small r, that is yellow round, hybrid yellow round. Okay, this is hybrid yellow round. Okay, and this is your recessive parent, green wrinkled, small y small r small r. Okay, when it is crossed, what you will find that four characters you will find over here, four types of plants you will see over here. One with yellow round, one with yellow wrinkled, green round and green wrinkled. So here you will find the ratio of 1:1:1:1:1. So the dihybrid test cross ratio is 1:1:1:1, whereas monohybrid test cross ratio is 1:1. Okay, you can also see another example in animal, that is Drosophila. Okay, in Drosophila you can see, okay, what's happening over here. Here you can see long wing gray body female and vestigial winged ebony body male. So this is your F1 progeny because it is hybrid. Okay, and this is your recessive parent. So when the crossing is done, what you will find, gray long, ebony long, gray vestigial, ebony vestigial, and the ratio will be what? The ratio will be what? 1:1:1:1:1. Okay, so this is test cross and back cross we studied today. In next class we'll discuss the another topic of genetics, that is principle of inheritance and variation. From this chapter we will discuss the another topic. तब तक के लिए थैंक यू. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दैट सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ another video. Okay, thank you, have a nice day.